हेलो दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की हुकूमत पेरिस में मंडे मॉर्निंग का वक्त था। काफी चहल पहल थी और लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से लूवर म्यूजियम से तीन आदमी बाहर निकलते हैं। इन्होंने पिछली रात यहीं गुजारी थी और अब इनके हाथ में लोवर म्यूजियम की एक अहम प्रॉपर्टी थी जिसे ये कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह के 7:45 की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि अभी अभी इन्होंने एक पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं थी। ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, दी मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग? आइए समझते हैं मोनालिसा का राज आज की इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के जरिए। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटानी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेलियंटोलॉजी भी क्यों ना हो। इनकी जिंदगी पर पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ज्यादा ना करते हुए हम आते हैं इस पेंटिंग पर, जो कि इनके जरिए बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दिखाई देने वाली इस औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा हुआ था जियोर्जियो वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के जरिए, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। वसारी के मुताबिक ये औरत थी लिसा गिरार्डिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को जियोकोंडो। इसी वजह से अगर आप कभी लोवर म्यूजियम में जाएं उस पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहां पर फ्रेंच में लिखा होगा दे ला जोकोंडो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1550 में ये खुलासा होने के बावजूद भी कोई वसारी पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर थ्योरीज आनी शुरू हो गई कि ये औरत कोई और है। किसी ने कहा ये लियोनार्डो दा विंची की माँ थी, कुछ ने कहा कि ये इटालियन अरिस्टोक्रेसी में किसी रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर असल में वो एक औरत होते तो वो कैसे दिखते। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, अगर लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी, तो फिर ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसके पीछे वजह है साल 1560 में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची की इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहने लगे। इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची इटली से फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की ये पेंटिंग भी ले जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस चीज पर क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को क्लियर नहीं किया था। इस पर लियोनार्डो दा विंची अभी भी काम कर रहे थे। पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद भी वो इस पर काम कर रहे थे और इसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान साल 1519 में बादशाह के महल में रहते हुए लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है और ये पेंटिंग बादशाह अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद साल 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो बादशाह के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लोवर म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से ही साल 1911 में इस पेंटिंग की चोरी होती है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। लेकिन उससे पहले इस पेंटिंग की एक खास बात समझते हैं, आखिर क्यों ये पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव और फेमस है। पहली वजह यह है कि इस मोनालिसा को ना तो किसी पेपर पर, कैनवास पर या कपड़े पर नहीं बनाया, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी बात यह है, पेंटिंग साइज में ज्यादा बड़ी भी नहीं है। ये पेंटिंग सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खास पेंटिंग है अपने दौर की, क्योंकि ये पहली ऐसी पेंटिंग है जो एक इंसान पर इतना क्लोजली फोकस करती है। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, क्योंकि उस वक्त लोग इस तरह की पेंटिंग बनाते नहीं थे। और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। गौर से देखिए इस मोनालिसा की स्माइल को। जितना ज्यादा आप इस मुस्कुराहट पर फोकस करेंगे, उतना ही ये पेंटिंग आपके लिए सीरियस होती जाएगी। जब आप इस पेंटिंग के किसी और हिस्से की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है जैसे मोनालिसा हंस रही हो, लेकिन जैसे ही आप अचानक से
उसके चेहरे की तरफ देखते हो वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है और इसी आर्ट टेक्निक को फुमूटा कहा जाता है। और आज के दिन भी ये पेंटिंग लोवर म्यूजियम में मौजूद है स्ट्रिक्ट टेम्परेचर के साथ, ताकि ह्यूमिडिटी इस पर ज्यादा बुरा असर ना डाल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा एवोल्यूशन वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने बताया है कि एवोल्यूशन फेक है या नहीं। यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।